नोटबंदी के बाद जो एक बहुत बड़ा चैलेंज कहिए या कि एक क्रांति कहिए या अपने आप को बदलने की एक मुहिम, ये जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है नोटबंदी के बाद, ये इसमें हमें अपने आप को ढालना है। और इसके लिए हमारे बैंक ने शुरू से ही प्रयास किया। आज स्थिति ये है कि आपके पास अगर रुपए कार्ड है या आपका आधार कार्ड सीड है तो आपकी ज़रूरत की सारी सुविधा आपके घर के बगल में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है। हमारी 598 शाखाएं हैं, जिसमें से 93% शाखाएं गांव और कस्बों में फैली। आपको पता हो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हमारे बैंक ने अब तक लगभग 28-29 लाख खाते खोले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये खाते खोलने से हमने उसी अनुपात में रुपे कार्ड, आधार सीडिंग जैसे महत्वपूर्ण काम किए हैं। ई-कॉमर्स, कॉमर्स माने व्यापार और ई माने इलेक्ट्रॉनिक। तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि दुकानदार और खरीदार आमने सामने नहीं होते। सामने होती है एक छोटी सी मशीन, दुकानदार जो बेच रहा है वो लैपटॉप पे दिखाई देता है, उसके दाम दिखाई देते हैं, खरीदार को जो लेना है अपना कार्ड घुमा के खरीद लेता है। तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। तो आपको 2-4 चीज़ हमेशा ध्यान में रखने का। पहला, जब अपना रुपे कार्ड एटीएम पे इस्तेमाल करें तो आप देखते रहिए कि कोई उसको आपका पासवर्ड नहीं देख रहा। आप अकेले रहिए अंदर। कोई कहे कि हम आपकी मदद कर दे रहे हैं, बताइए आपको दिक्कत हो रही है, आप बोल दीजिए कि हम कर लेंगे, हम ब्रांच का नंबर लिखा है यहाँ पे, उसको हम फ़ोन करके पूछ लेंगे। सो किसी को ये नंबर नहीं बताना एटीएम का अपना। इसी तरह से जब आप दुकानदार से ख़रीदारी करने जाते हो तो वहाँ पे भी ऐसे ही मशीन पूछती है, एक कोड नंबर भेजती है। वो कोड नंबर भी आपको किसी को नहीं बताना, वो केवल आपके लिए है। एटीएम मशीन आज हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में से एक है। एटीएम आज के समय में हर एक की जरूरत है और इसका इस्तेमाल आप पैसे निकालने के लिए कभी भी कर सकते हैं, चाहे बैंक खुला हो या बंद। आइए अब हम आपको एटीएम द्वारा पैसे निकालने की विधि बताते हैं। ये है एटीएम, इसे कहते हैं एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड के मिलते ही यहाँ पर अपना दस्तखत यानी कि हस्ताक्षर करना चाहिए। ये कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ मिलने वाली एटीएम पिन को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आइए अब समझते हैं एटीएम कार्ड का उपयोग कैसे किया जाता है। ये है एटीएम मशीन, ये है एटीएम स्क्रीन और ये है कीपैड। इसे कहते हैं कार्ड स्लॉट। यहाँ कार्ड को डालकर खींचना होता है यानी स्वाइप करना होता है, या फिर अगर मशीन दूसरी तरह की हो तो यहाँ से कार्ड अंदर चला जाता है और चुनी गई सेवा की प्रक्रिया पूरी होने पर ही बाहर निकलता है। ये कैश डिस्पेंसर है, यहाँ से नगद निकलता है। और ये है रिसिप्ट जनरेटर, यहाँ से लेन देन की रसीद बाहर आती है। अब जानते हैं रुपए निकालने की विधि। एटीएम कार्ड को यहाँ इस खांचे में डालते हैं। हमेशा याद रखिए, एटीएम कार्ड का अगला हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए। कार्ड के अंदर जाते ही आपका नाम इस स्क्रीन पर दिखेगा और मशीन आपसे आपका पिन नंबर मांगेगी। पिन नंबर डालते ही एटीएम मशीन आपको रुपए निकालने के साथ साथ अन्य कुछ विकल्प भी देगी। आप अपने जरूरत के अनुसार इनमें से एक विकल्प चुन सकते हैं। चलिए हम चुनते हैं कैश विड्रॉल यानी कि नगद निकासी। इसके चुनते ही मशीन आपको विभिन्न प्रकार के बैंक खातों के विकल्प देगी, जैसे कि चालू खाता, बचत खाता या केसीसी खाता। अब अगर सेविंग अकाउंट्स यानी कि बचत खाता है तो हम इन विकल्पों में से इसे चुनेंगे।
इसके बाद जितनी राशि निकालना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। मशीन आपको लेन देन की रसीद के लिए हाँ या ना का विकल्प देगी। अगर आपको लेन देन की रसीद चाहिए तो आप हाँ चुनें और अगर आपको लेन देन की रसीद नहीं चाहिए तो नहीं चुनें। आइए अभी के लिए हम यस यानी कि हाँ चुनते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही मशीन से सबसे पहले नगद निकासी होगी। इसके बाद लेन देन की रसीद बाहर आएगी और फिर एटीएम कार्ड बाहर आएगा। 2 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। रुपयों के निकलते ही उन्हें जरूर गिनें और कार्ड को बाहर आ जाने के बाद उसे लेना ना भूलें। देखा कितना आसान है एटीएम से रुपए निकालना। मान लीजिए अगर कार्ड मशीन में फंस जाए या गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अपने बैंक के निकटतम शाखा में संपर्क कीजिए और एटीएम कार्ड ब्लॉक यानी कि निष्क्रिय करवा दीजिए और बाद में फिर से नए कार्ड के लिए आवेदन दीजिए। ऐसी किसी भी आवश्यकता के लिए एटीएम सेंटर यानी केंद्रों पर दिए गए निःशुल्क नंबरों पर भी बैंक से संपर्क किया जा सकता है। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमें कई परेशानियों से बचा सकता है। कभी भी एटीएम कार्ड किसी को नहीं देना चाहिए। एटीएम पिन किसी को भी नहीं बताना चाहिए। एटीएम मशीन का उपयोग करते समय अपरिचित से कोई भी मदद नहीं लेनी चाहिए। मोबाइल नंबर को बैंक में पंजीकृत करवाना ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको बैंक खाते से संबंधित नई जानकारियां आपके मोबाइल पर मिलती रहे। एटीएम कार्ड आपके जीवन को सरल बना सकती है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। आधुनिकीकरण हमें लाभ पहुंचाता है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, इसे अपना लेना चाहिए।